नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, आप जान रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है आज सीड टेक्नोलॉजी का। तो हमने अभी मॉर्निंग में सुबह उठकर ही आपके लिए बहुत खतरनाक और ज़रूरी कंटेंट आपको बना दिया आपके पढ़ने के लिए। इसलिए पेपर से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं। साथ ही साथ आपके जो चाहने वाले आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले और आपको भी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिशा एग्रीकल्चर का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर आपको स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिल रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपना नाम रोशन करिए। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां होनी चाहिए, यानी सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन सी परिस्थितियां जरूरी होती हैं। तो उचित ताप होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारी बातें जरूरी होनी चाहिए। बीज के अंकुरण के लिए ये सारी परिस्थितियां जो हैं, ये सारी कंडीशंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसलिए यहाँ पे सभी वाला ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। प्योरिटी परसेंट का सूत्र क्या है? आपको बता दें कि दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर अगर 5 से 6 वीडियो सीड टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं, अगर आपने 5 से 6 वीडियो देख लिए तो यकीन मानिए आपका 70 से 80% पेपर जो है इन वीडियो से ही मिलने वाला है। आपने नतीजा देखा होगा, कल आप पेपर देखे आए क्रॉप प्रोडक्शन का, जो पढ़ाया था लगभग उसके आधे क्वेश्चन उन्हीं वीडियो से आ गए। तो यहाँ पे कंटेंट पर काम किया जाता है, दिन रात हैंड राइटिंग से नोट्स लिखे जाते हैं, तब जाके यहाँ पे कंटेंट दिया जाता है। प्योरिटी परसेंट का सूत्र की बात करें तो क्या होता है? प्योरिटी प्रतिशत बराबर, प्योरिटी प्रतिशत का सूत्र क्या है? तो प्योरिटी परसेंट किसके बराबर होता है? अमाउंट ऑफ हेल्दी सीड, जो स्वस्थ बीज की मात्रा है उसका, और वेट ऑफ सीड, सीड का कुल वजन, और हेल्दी सीड इनटू में 100। ये सूत्र भी आप याद कर लो। साथ ही साथ जो मैंने आपको जर्मिनेशन परसेंट का सूत्र बताया उसे भी आप याद कर लीजिए, है ना। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था रियल वैल्यू ऑफ सीड, रियल वैल्यू ऑफ सीड जो मैंने बताया था प्योरिटी परसेंटेज इनटू जर्मिनेशन परसेंट और बटा में 100। इस प्रकार से मैंने कुछ चीज़ें बताई, तो उन सारे वीडियो आप अच्छे से देख के जाना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या? बीज को भंडारित करने से नमी परीक्षण कैसे करें? यानी बीज को भंडारित करने से पहले होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए। बीज को भंडारित करने से पहले नमी हम कैसे चेक करें कि नमी पर्याप्त है बीज में कि नहीं। ज़्यादा अगर नमी युक्त होगा, जिसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होगी, उसमें कीट वगैरह, भंडारित कीट ज़्यादा लगते हैं, इसलिए एक लेबल होना चाहिए, ठीक है ना। लेबल के हिसाब से होना चाहिए। तो बीज को भंडारित करने से हम चेक कैसे करें? तो दाने से काट कर, आप दाने को दांत से काटिए, कट की आवाज़ आएगी तो आपको समझना चाहिए कि बढ़िया है। इंफ्रारेड मॉइस्चर टेस्ट है, इलेक्ट्रिक मॉइस्चर टेस्ट है, भट्टी विधि, ये सारी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीज उपचार की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 धूल उपचार है, नम उपचार है, लेही विधि है, उपरोक्त सभी है। सभी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार गेहूं हुआ, धान हुआ, है ना, इनको कितनी नमी पर भंडारित करना चाहिए? तो 10%। 10% मॉइस्चर ग्रेन में अगर है तो आप भंडारित करिए, सेफ स्टोरेज माना जाएगा, कोई भी कीट यहाँ पे प्रभाव नहीं करेगा। इसके बाद बता दें आपको कि मक्का को अगर भंडारित करना है तो बीज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 9% होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बढ़िया से। एक बार बता दो आप सभी लोग, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। जबकि 1 जून क्या मनाया जाता है? कृषि वर्ष जो स्टार्ट होता है, जो एग्रीकल्चर डे स्टार्ट होता है कृषि वर्ष, वो 1 जून से ही स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय नई बीज नीति, नेशनल न्यू सीड पॉलिसी कब बनाई गई थी? 2000, 2001 में, 2 में, 1999 में। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको आना चाहिए, इसे आपको आना चाहिए। तो ये कब बनाई गई थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
बहुत बढ़िया, 9 का 3 यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा क्या, 2002, 2002 में बनाई गई थी। इसके बाद हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम ये कब शुरू किया गया, 1966 में, 67 में, 80 में या 90 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966। हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम 1966 में जो है लॉन्च किया गया था। आधारी बीज जो होता है फाउंडेशन सीड, उसके थैले पर जो टैग लगा होता है, टैग का रंग कैसा होता है बताइए आप सभी लोग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा सफ़ेद। सफ़ेद जो टैग है ये फाउंडेशन सीड में लगा होता है। फाउंडेशन सीड को ही क्या बोलते हैं, मदर सीड बोलते हैं। मदर सीड किसको बोलते हैं, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड किसकी संतति है, तो ये प्रजनक बीज की संतति होती है। किसकी संतति है, फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजनी है भाई, तो इसकी होती है। फाउंडेशन सीड की जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, 99% होती है। 99% आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है फाउंडेशन सीड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड है, इसके थैले पर जो टैग लगा होगा वो कैसा होगा। तो प्रमाणित बीज के लिए नीला टैग प्रयोग में लाया जाता है, और प्रमाणित बीज जो है किसानों को ज़्यादातर मात्रा में मिलने वाला यही बीज होता है, ठीक है ना। और इसकी जेनेटिक प्योरिटी लगभग 95% के आसपास होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 100% आनुवांशिक शुद्धता वाला बीज कौन सा है, 100% आनुवांशिक शुद्धता जिसको बोलते हैं जेनेटिक प्योरिटी, ये होती है प्रजनक बीज की। बीज इंस्पेक्टर अपनी बीज रिपोर्ट की सीट बीज उत्पादक को जब देता है तब वह द्वितीय कॉपी का रंग कैसा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो सीड इंस्पेक्टर होगा वो अपनी बीज रिपोर्ट की जो सीट है बीज उत्पादक को कब देगा, तो वह द्वितीय कॉपी का रंग कैसा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो हरी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हरी होना चाहिए। इसके बाद है तौलिया परीक्षण में टाउल टेस्ट किया जाता है बीज अंकुरण परीक्षण के लिए, बीज नमी परीक्षण के लिए, बीज शुद्धता परीक्षण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया जाता है बीज अंकुरण परीक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 1 नंबर राइट है। भारतीय बीज अधिनियम कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, 1966 में। 1966 में बनाया गया था, लेकिन जो सीड एक्ट लागू हुआ वो लागू हुआ था 1969 में। और एनएससी की स्थापना कब हुई थी, एनएससी की सीआरआर सिक्का क्रमांक कितना हो जाती है, यानी 1963 में जो है एनएससी की स्थापना हुई थी। एनएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आलू में फफूंदी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है, तो डाइथेनियम 45 है, तो डाइथेनियम 45 होता है। गेहूं में कंडुआ रोग की प्रभावी रोकथाम हेतु बुवाई से पहले बीजोपचार करना चाहिए। तो कंडुआ रोग ना लगे, कंडुआ रोग ना लगे तो बीज उपचार किससे करना चाहिए, थीरम से, बाविस्टिन से, वीटावेक्स से, इंडोसल्फान। 17 का यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा, वीटावेक्स। लूज स्मट बीमारी कंडुआ को कंट्रोल करने के लिए आपको बीज उपचार करके बुवाई करें, और बीज उपचार के जो रसायन प्रयोग में लाते हैं उसको बोलते हैं वीटावेक्स। जैव उर्वरक के प्रयोग के द्वारा गेहूं में प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत संभव है। अगर आप एजोटाबैक्टर का यूज करते हैं तो कितने किलोग्राम नाइट्रोजन बच जाती प्रति हेक्टेयर अगर आप प्रयोग करते थे पहले, तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा 20 से 25। 20 से 25 किलोग्राम तक जो है नाइट्रोजन की बचत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एजोटाबैक्टर वायुमंडल से नाइट्रोजन इतनी भूमि में फिक्स कर देगा, इसलिए। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर 19 नंबर प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है गाज़ियाबाद में, कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में है। आलू में आधारी बीज उत्पादन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं, 20 नंबर है। और यहाँ पे जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 2, कम से कम 5 मीटर रखनी चाहिए। तो सीड टेक्नोलॉजी या फिर सीड साइंस के ये थे लगभग 20+ क्वेश्चन थे। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम में लाभकारी रहेगी। आप सभी लोग सीड टेक्नोलॉजी के पूरे वीडियो वॉच कर लीजिए, यकीन मानिए आपका पेपर बढ़िया जाएगा। इसलिए सारे वीडियो छान मारिए दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी पर, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।